वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लूपिंग को पढ़ा था, तो अब हमारा जो स्टेटमेंट है वो जंपिंग स्टेटमेंट है। जंपिंग स्टेटमेंट बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। नंबर 1 ब्रेक, नंबर 2 कंटिन्यू और थर्ड होता है गो टू। ये तीन स्टेटमेंट जंपिंग स्टेटमेंट में आते हैं सी लैंग्वेज में। अब इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, वो समझने से पहले एक सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं हम यहाँ पर। एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले एन इनपुट नंबर इज प्राइम और नॉट। आपको पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप से या 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से भी डिवाइड नहीं होते। दैट मीन्स दोज नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाई इटसेल्फ और 1, यानी कि इसके अलावा किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो हमने इसके लिए प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पर देखिए ये प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम में देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वैल्यू ले ली, नंबर वेरिएबल ले लिया, एक ए ले लिया और एक काउंटर ले लिया, कुछ वेरिएबल्स ले लिया। हमने नंबर इनपुट कराया यहाँ पे। इस नंबर को हमें चेक करना है कि ये नंबर हमारा प्राइम है या नहीं है। तो हमने क्या करा, 1 से तो हम चेक नहीं करेंगे, लूप लगाया हमने 2 से, क्योंकि 1 से तो हर एक नंबर डिविजिबल होता है, इसलिए हम लूप जो चलाएंगे वो 2 से चलाएंगे। 2 से लेकर नंबर -1, क्योंकि जो नंबर अपने आप से और 1 से डिविजिबल होता है वही सिर्फ, तो हम बाकी से चेक कर लेंगे। 2 से लेकर नंबर -1 तक सबसे डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो डिविजिबल है किसी से भी तो वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर वो डिविजिबल नहीं है किसी से तो वो प्राइम नंबर है। बात समझ में आई? मैं दोबारा से सेंटेंस बोलता हूं। अगर कोई नंबर 2 से लेकर n-1 यानी कि नंबर -1 किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर प्राइम नंबर है, और इनमें से किसी भी नंबर से अगर डिविजिबल है तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने नंबर को a से मॉडुलस करके देखा, यानी कि इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। अगर डिविजिबल हुआ 0 आया तो हमने क्या करा, काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। काउंटर जब तक इंक्रीज होगा जब ये डिविजिबल होगा। डिविजिबल होगा तो काउंटर की वैल्यू डिविजिबल। अगर वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो वो 0 का 0 ही रहेगा, एक बार भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। और अगर एक बार भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो नंबर क्या प्रिंट करेगा। तो हम यहाँ पे बाहर लूप से बाहर आए, लूप से बाहर आके चेक किया, काउंटर अगर 0 से बड़ा है यानी कि इंक्रीमेंट हुआ है तो 0 से बड़ा होगा, तो दिस इज नॉट प्राइम नंबर। और अगर वो 0 ही रह गया तो एल्स पार्ट में जाके क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज प्राइम। तो जो नंबर प्राइम है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो नंबर प्राइम नहीं होगा वो नहीं। अब मेनली यहाँ पर यह समझना है कि आप अगर ये प्रोग्राम करते हैं तो ये लूपिंग कितने टाइम चलेगी। तो अगर आप प्रोग्राम ये चलाते हैं तो देखिए नंबर की वैल्यू अगर हमने 10,000 डाली तो ये लूप कम से कम 9,998 टाइम्स चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने 2 से स्टार्ट किया और नंबर 1 से है, यानी कि 2 नंबर कम हो जाएंगे इसमें से 10,000 से। तो ये लूप इतने टाइम्स चलेगा अगर हमने नंबर डाला। ये इसके साथ प्रॉब्लम है। दूसरा देखिए, मान लो मैंने 20,000 डाल दिया तो ये जो लूपिंग चलेगी, ये लूपिंग 19,000 समथिंग यानी कि 20,000 से 2 कम इतने टाइम्स ये लूपिंग चलेगी। तो हमारे प्रोसेसर पे अननेसेसरी लोड आ गया। लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं आपसे कि जो नंबर जो 10,000 है, 10,000 क्या प्राइम नंबर है? आप तुरंत कहोगे नहीं है। 20,000 क्या प्राइम नंबर है? आप तुरंत कहोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही चेक कर लिया ये 2 से डिविजिबल है। जब 2 से डिविजिबल है हम बता सकते हैं, तो क्या प्रोग्राम में हम इसी चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते? बाकी सभी नंबरों से क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं? तो इस चीज को हमें बेसिकली रिड्यूस करने के लिए दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। और इस प्रोग्राम में आके देखिए, इस प्रोग्राम में इसी प्रोग्राम को हम ब्रेक और कंटिन्यू से करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने देखना है हमने जो लूप चलाया वो कितने टाइम चलाया, n/2 यानी कि नंबर बाई 2 तक चलाया। लूप नंबर बाई 2 तक चलाने का क्या बेनिफिट हुआ, यानी कोई भी नंबर, यानी कि अगर मान लीजिए 100 है तो 100 अपने आप से तो डिवाइड हो ही सकता है और 1 से भी डिवाइड हो सकता है। लेकिन और ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिससे ये डिवाइड होगा, यानी कि 50 से डिवाइड हो सकता है। 50 के बाद किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा 100। तो यानी कि अपने हाफ से डिवाइड हो सकता है ना मैक्सिमम। तो कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो अपने हाफ से मैक्सिमम डिवाइड हो सकता है, इसके बाद किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो हमने क्या करा, ये लूप 2 से लेकर num/2 तक चलाया। तो यानी कि पहले ही 50% लूप कम कर दिया। जो लूप पहले 20,000 नंबर की वैल्यू 20,000 होती थी तो अब 10,000 लूप चलेगा ये, ठीक है। तो ये लूप चला दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, नम को चेक करा, अगर वो किसी से भी मॉडुलस करते डिविजिबल है तो काउंटर को तो इंक्रीमेंट करो ही करो, हैंड टू हैंड ब्रेक लगा दो। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक आपके इस लूप को ब्रेक कर देगा, यहीं से बाहर निकाल देगा, आप आउट कर देगा।
जैसे ही ब्रेक मिलेगा ये प्रोग्राम को, इस लूप को इस क्लोज कर देगा, ब्रेक कर देगा और आपके प्रोग्राम कंट्रोल को इस लूप से आउट निकाल देगा। और जैसे ही आउट निकालेगा, काउंटर की वैल्यू ऑलरेडी इंक्रीज हो गई है, कोई भी नंबर 2 से डिवाइडेबल हो तो ये काउंटर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो वो 0 से बड़ा हो जाएगा, और 0 से बड़ा हो जाएगा दैट मींस नंबर इज नॉट प्राइम। सिमिलरली अगर वो नंबर जो है काउंटर जो है वो किसी से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, किसी से भी डिविजिबल नहीं हुआ, तो यानी कि काउंटर की वैल्यू 0 रह जाएगी। तो ये क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे कंटिन्यू लगाया हुआ है एल्स पार्ट में। कभी भी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स पार्ट में कंटिन्यू सीधा यहाँ से इंक्रीमेंट करने के लिए ले जाएगा यहाँ पे। तो कंटिन्यू क्या होता है, आगे जाने नहीं देता, कंटिन्यू जब भी आएगा तुरंत लूप को कंटिन्यू कराएगा, तुरंत लूप को आगे फॉरवर्ड कर देगा, तुरंत लूप को आगे इंक्रीज कर देगा। तो ये इससे प्रोग्राम की और फास्ट हो जाता है, तो हमारा प्रोग्राम और ज्यादा फास्ट हो जाएगा इससे, और प्रोग्राम जल्दी कंप्लीट हो पाएगा। तो अगर मैं यहां पर ये देखूं कि अगर हमने इनपुट किया 10,001 तो लूप कितने टाइम चलाएगी, 5,000, क्योंकि अगर प्राइम नंबर डाल रहे हैं हम 10,001 तो यहाँ पे 5,000 टाइम्स ही लूप चलेगा। 10,001 तो प्राइम नंबर है ना, तब भी ये लूप कितने टाइम चला, 5,000। 20,001 डाल दिया, ये भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन हमारा लूप कितने टाइम चलेगा, सिर्फ 10,000 टाइम्स। तो ये हमें बेनिफिट मिला हाफ लूप चला के। अब हाफ लूप चलाने के बाद अगर मान लीजिए 10,000 डालते हैं तो ये लूप एक ही बार चलेगा, क्योंकि 2 से ही डिवाइड हो जाएगा 10,000 और लूप बाहर निकल जाएगा। पहली बार में ही यहीं पे 0 हो जाएगा, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे, a की वैल्यू 2 ली, नंबर को 2 से मॉड्यूलस किया, 0 आ जाएगा। 0 आते ही काउंटर की वैल्यू इंक्रीज करेगा और ब्रेक हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आते ही लिख देगा नंबर इज नॉट प्राइम। तो यानी कि 10,000 डालने पे भी लूप एक टाइम चला, 20,000 डालने में भी एक टाइम चला, और 30,000 डालने में, यानी कितनी बड़ी वैल्यू ले लो, अगर वो इवन नंबर है तो पहली बार में ही बाहर हो जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा नंबर डाल दो आप। तो इससे हमारा जो प्राइम नंबर है वो निकालना आसान हुआ कंप्यूटर के लिए, हमारे प्रोसेसर के लिए। उसकी एक उसके लिए उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, उसका ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये था ब्रेक और कंटिन्यू का यूज। आगे ब्रेक और कंटिन्यू के बाद अब पढ़ते हैं गो टू। गो टू का स्पेसिफिक यूज क्या है, जब भी हमें कहीं पर इंटरव्यू में या कहीं पर ऐसी कंडीशन आती है जहां पर हमें कहा जाता है कि लूपिंग का यूज नहीं करना, तो हम गो टू का यूज कर सकते हैं। गो टू एक जंपिंग स्टेटमेंट है जो कहीं पर भी आपके प्रोग्राम कंट्रोल को पहुंचा सकता है, अनकंडीशनली, कंडीशनली भी और अनकंडीशनली भी, कहीं पर भी आपके प्रोग्राम को पहुंचा सकता है। लूपिंग का भी काम कर सकता है, लेकिन कभी भी डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स, एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स गो टू को रिकमेंड नहीं करते यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि गो टू प्रोग्राम के कंट्रोल को कहां ले जाएगा कोई नहीं पता। कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो लूप में फंस जाता है, कुछ इस तरीके से फंस जाता है कि वो प्रोग्राम आउट ही नहीं हो पाता। तो गो टू को गलत रेफरेंस देने पर हमें दिक्कत हो सकती है, हमारे प्रोग्राम को प्रॉब्लम हो सकती है। तो गो टू में रॉन्ग रेफरेंस देने पर एरर आ सकती है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया, हर प्रोग्राम को करना क्या है, 1 से 10 तक प्रिंट करना है विदाउट यूजिंग लूप। हम क्या यूज करेंगे, गो टू यूज करने वाले हैं। गो टू में यहाँ पे देखिए हमने नंबर लिया 1 और यहाँ पे एक लेबल बनाया फर्स्ट। यहाँ फर्स्ट में बना के बाद कॉलन लगाना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इससे हम लेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबल। लेबल, इसे हम लेबल बोलते हैं। लेबल एक तरीके का स्थान, एक पोजीशन को हम बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं। ये एक पोजीशन है, एक लोकेशन है इस प्रोग्राम में। इसका क्या बेनिफिट है, आइए हम आगे देखते हैं। तो जैसे ही नंबर की वैल्यू हमने 1 लिखी, हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया नंबर को। नंबर क्या प्रिंट हो जाएगा, 1। फिर नंबर को इंक्रीज कर दिया, नंबर कितना हो गया, 2। फिर चेक किया क्या वो 10 से लेस है, अगर 10 से लेस है तो गो टू फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट यानी कि गो टू दैट लोकेशन। और ये लोकेशन हमने ऊपर डिफाइन कर रखी है, सीधा हमारा प्रोग्राम कंट्रोल कहां चला जाएगा, उस लोकेशन में चला जाएगा जो डिफाइन करी है ऊपर। जहां डिफाइन करोगे वहीं जाएगा। यहां ऊपर आया, फिर प्रिंट कर देगा नम की वैल्यू, तो 2 प्रिंट हो जाएगी। फिर नम इंक्रीज हो जाएगा, 3 हो जाएगा नम। फिर 10 से चेक करेगा, अगर लेस देन 10 है तो फिर गो टू फर्स्ट, फिर यहां पहुंच जाएगा। और जैसे ही वो 11 हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी, तो गो टू फर्स्ट में नहीं जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होते ही बाहर। तो ये जो प्रोग्राम है वो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा हमारे सारे नंबर, और वो भी विदाउट लूप, यानी कि यूजिंग गो टू। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर है प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ एन इनपुट नंबर यूजिंग गो टू। किस तरीके से हमें गो टू का यूज करके टेबल प्रिंट करना है।
तो आइए देखते हैं, ये है प्रोग्राम जो कि आपका टेबल प्रिंट करेगा। यहाँ पर देखिए आपने एक नंबर लिया, एक वैल्यू ली आई, आपने नंबर इनपुट कराया इसके अंदर जिसका टेबल प्रिंट कराना है। यहाँ पर एक लोकेशन लगा दी फर्स्ट, उस तरीके से हमने इसके अंदर प्रिंट करा दिया %d %d %d, और यहाँ पे पहले नंबर जिसका टेबल प्रिंट होना है, ये वो आई कहाँ से लेके चल रहे हैं 1, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, नंबर इंटू 1, और फिर नंबर को I1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके से आएगा, टेबल की फॉर्म में पहला, फिर आई का इंक्रीज कर दिया जाएगा, I1 था 2 हो जाएगा, चेक करा क्या I <10 है, यस है, तो गो टू फर्स्ट। इस तरीके से चलता जाएगा और तब तक चलता रहेगा जब तक I10 नहीं हो जाएगा। जैसे I10 हो जाएगा यहाँ प्रिंट कर देंगे हम, एल्स पे पहुंच जाएगा और प्रिंट कर देंगे थैंक्स। आप ये प्रिंट करें ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से हमारा टेबल प्रिंट हो जाएगा हमारे स्क्रीन पर, ठीक है। और टेबल प्रिंट करने के बाद हमारे गो टू, तो ये गो टू ईजी है, बहुत ईजी है, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड बाय द डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स कि गो टू को यूज करना चाहिए। यानी कि अगर एक बार भी रेफरेंस गलत हो गया, किसी ने गलती से वो लेबल हटा दिया, वो लोकेशन हटा दी, और जहां भी गो टू यूज किया गया था वहां से वो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा जो प्रोग्राम है वो एक बफर में चला जाएगा, वहीं जाके रुक जाएगा। सो डोंट यूज गो टू फॉर द फर्दर प्रोग्रामिंग, यूज लूपिंग इंस्टेड ऑफ गो टू। और कोई भी लोकेशन ले जाने के लिए आपको लूपिंग का ही यूज करना चाहिए, गो टू का यूज नहीं करना चाहिए, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द गो टू, ठीक है। अब कुछ आपके लिए असाइनमेंट्स है, ये असाइनमेंट नोट कर लीजिए, इसको करके देखिए। अगर आपको आते हैं तो वेरी गुड, नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख के भेजिए, हम आपको सोल्यूशन देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।